दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों सुबह के वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ चुकी हैं और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 33,164 पदों पर भर्तियों का ऐलान हुआ है। अग्निवीर भर्ती का संपूर्ण कार्यक्रम जारी हुआ है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को एक मामले में अवमानना नोटिस मिली है। यूपी SSC पेट की महत्वपूर्ण सूचना है। लेखपाल कट ऑफ, 6800 आरक्षण सूची, SSC के कैलेंडर, जिला तबादला, बेसिक और रेलवे में 2873 पदों पर भर्ती विज्ञापन। इन सभी अपडेट्स पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले पेट 2022 की प्रिपरेशन करने वाले छात्रों के लिए एक छोटी सी सूचना। आज हम बात करने वाले हैं यूपी SSC की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। देखा जाए तो यूपी SSC पेट की इस संपूर्ण गाइड में आपको 2200 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। 2 प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड पेपर भी प्रोवाइड किए गए हैं। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो पुस्तक में नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। सभी प्रश्नों की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आपको दी गई है। यह पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आपको यूपी SSC पेट का एक प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें 20 से अधिक प्रैक्टिस सेट और 1950 से अधिक प्रश्न मिलेंगे और उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। तो इन दोनों बुक्स के साथ यूपी SSC पेट 2022 की प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। तो देखा जाए तो योगी सरकार के 2.0 फेज के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और 100 दिन की उपलब्धियों के बीच एक बड़ी अनाउंसमेंट डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी ने कर दी है। 33,164 पदों पर जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उसमें भर्तियां आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो 33,164 पदों पर भर्तियों का ऐलान हो चुका है और बहुत जल्द इनके लिए जो विज्ञापन है वो आने शुरू हो जाएंगे और सभी भर्तियां स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से करवाई जाएंगी। समाचार पत्रों में आज दोस्तों देख सकते हैं मेडिकल कॉलेजों में 33,164 पदों पर होगी भर्ती। ब्रजेश पाठक का ऐलान है। 36,171 पद सृजित किए गए हैं, जिनमें 3,007 पदों पर भर्ती ऑलरेडी हो चुकी है। तो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग में बीते 100 दिनों में किए गए कार्यों का लेखा जोखा गुरुवार को पेश किया। लोक भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मेडिकल कॉलेजों व चिकित्सा संस्थानों में डॉक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ के 36,171 पद सृजित किए गए। बीते 100 दिनों में 3,007 पदों पर भर्ती की जा चुकी है। बाकी 33,164 पदों पर भर्ती जल्द करने की कोशिश की जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि MBBS की 600 सीटें बढ़ाने का लक्ष्य है, लेकिन 1350 सीटें बढ़ाई गई। राजकीय मेडिकल कॉलेजों में 900 और निजी कॉलेजों में 450 सीटें बढ़ाई गई हैं। परा स्नातक PG कोर्सेज की 725, नर्सिंग पाठ्यक्रम में 7,000 और पैरामेडिकल कोर्सेज में 2,000 सीटें बढ़ाई गई हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 812 एम्बुलेंस बढ़ी हैं, खोले गए हैं नए अस्पताल, 1350 सीटें MBBS में व यहाँ पर PG की 725 सीटों को बढ़ाया गया है और लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की होगी भरपूर उपलब्धता। HIV रोकथाम के लिए पुख्ता व्यवस्था की जाएगी। इस प्रकार के बहुत सारे जो बिंदु है वो रखे गए हैं और राज्य कर्मचारी व पेंशनर्स की कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के लिए हेल्थ कार्ड को बनाया जाएगा। दोस्तों अग्निवीर भर्ती का पूरा विस्तृत ब्यौरा निकल चुका है। कैसे आवेदन करना है, क्या क्या दस्तावेज जरूरी हैं। सबसे पहले तो हम यूपी उत्तराखंड में कब होगी भर्ती। तो दोस्तों मेरठ क्षेत्र की बात करें तो मुजफ्फरनगर में 20 सितंबर से 10 अक्टूबर, बरेली फतेहगढ़ में ये 19 अगस्त से 15 सितंबर तक, आगरा क्षेत्र आगरा में 20 सितंबर से 10 अक्टूबर, कानपुर में 20 अक्टूबर से 10 नवंबर, फैजाबाद इसी प्रकार से ये हर जगह का यहाँ पर जो है विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। यूपी उत्तराखंड के महिला भर्ती रैली लखनऊ में 30 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच होगी। दोस्तों रजिस्ट्रेशन 5 जुलाई से 3 अगस्त के बीच होगा। भर्ती रैली 19 अगस्त से शुरू होकर 10 दिसंबर के बीच होगी और लिखित परीक्षा नवंबर दिसंबर में करा करके ज्वाइनिंग भी दिसंबर में करवा देंगे। यहाँ पर दोस्तों प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र में 10वीं 12वीं NCC
या ITI या अन्य टेक्निकल डिप्लोमा का प्रमाण पत्र, 20 पासपोर्ट साइज फोटो, आवास निवास जिसको कहते हैं, जाति, धार्मिक प्रमाण पत्र, स्कूल से जारी चरित्र प्रमाण पत्र, सरपंच व निगम का चरित्र प्रमाण पत्र, सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, अविवाहित होने का प्रमाण पत्र, पुलिस से जारी चरित्र प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र। आवास प्रमाण पत्र दोस्तों अलग चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें आपको लगने वाली हैं। दोस्तों देखा जाए तो ARO मेरठ की ओर से जारी सूचना के अनुसार ये भर्ती अग्निवीर जनरल ड्यूटी, टेक्निकल क्लर्क, ट्रेड्समैन 10वीं, ट्रेड्समैन 8वीं के पदों पर होगी। भर्ती रैली चौधरी चरण सिंह स्टेडियम मुजफ्फरनगर में होगी और मुजफ्फरनगर की अग्निवीर भर्ती रैली में मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद मंडल के 12 जिला के जो युवा हैं वो भाग लेंगे। और यहाँ पर दोस्तों आप joinindianarmy.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे और 20 सितंबर से मुजफ्फरनगर में भर्ती रैली शुरू हो रही है। तो पूरा विस्तृत ब्यौरा हमने यहाँ पर आपको बता दिया। दोस्तों सचिव बेसिक शिक्षा परिषद लगातार अवमानना नोटिस के घेरे में आ रहे हैं। एक बार फिर से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्वालिटी पॉइंट अंक के आधार पर सहायक अध्यापकों को जिला आवंटन आदेश की अवहेलना करने पर प्रताप बघेल सचिव के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। यह न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने मुजफ्फरनगर के अफजल अहमद व 30 अन्य की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी को सुनकर दिया है। अवमानना याचिका के अनुसार प्रेमा सिंह व 30 अन्य के मामले में कोर्ट ने सचिव को जिला आवंटन का निर्देश दिया। आदेश के खिलाफ सरकार की विशेष अपील लंबित है। आदेश पर अंतिम रोक नहीं लगाई गई, फिर भी आदेश का पालन नहीं किया गया। इस प्रकार से सचिव बेसिक शिक्षा परिषद पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो चुका है और अवमानना याचिका की जो रिपोर्ट है वो मांगी गई है। दोस्तों देखा जाए तो SSC कराएगा 15 परीक्षाएं, सर्वाधिक 4 परीक्षाएं अक्टूबर में कराएगा। CGL 2022 दिसंबर में होगा। CHSL 2022 की परीक्षा 2023 में होगी। नवंबर में 3 परीक्षाएं होंगी। आयोग ने परीक्षा कैलेंडर को जारी कर दिया है। और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो कल के वीडियो में मैंने सारी चीज़ों को डिस्कस किया है, पूरा विस्तृत कैलेंडर आपके साथ साझा किया था। थोड़ी सी बात करते हैं UPSSC पेट के बारे में। दोस्तों पेट 2021 के आधार पर लेखपाल भर्ती की जो परीक्षा है वो तय समय 24 जुलाई को ही होगी और आपके जो एडमिट कार्ड हैं वो 15 जुलाई के बाद जारी कर दिए जाएंगे। ये परीक्षा टलेगी नहीं, फर्जी खबरों पर ध्यान ना दें। अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उनका कोई भी वास्तविकता से सरोकार नहीं है। और 24 जुलाई को ही आपको मेंटली प्रिपेयर होकर रहना है। करंट अफेयर्स, मैथ्स, हिंदी इत्यादि के प्रश्नों पर आपको अधिक फोकस करना है। देखा जाए तो करंट अफेयर्स के काफ़ी क्वेश्चंस आपको लेखपाल भर्ती परीक्षा जो मुख्य परीक्षा होने जा रही है उसमें देखने के लिए मिलेंगे। लगभग 8000 पदों पर ये भर्ती है। और दोस्तों साथ ही साथ अगर हम बात करें कट ऑफ की तो आपको सुरक्षित स्कोर जो है वो 80+ रखना है। 80+ सुरक्षित स्कोर UR के कैंडिडेट्स के लिए होगा। लगभग 77+ का जो स्कोर है वो OBC कैंडिडेट्स के लिए, और SC की अगर बात करें तो 72+ ये सेफ स्कोर रहेगा। और महिलाओं की अगर हम बात करें तो 73 से 74+ का जो आपका कट ऑफ है, स्कोरिंग मार्क्स हैं वो आपको सुरक्षित जोन में ले जाएंगे। लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा में आपको निगेटिव मार्किंग भी देखने के लिए मिलेगी, तो इस वजह से वही क्वेश्चन को सॉल्व करें जो सही हो और यहाँ पर तुक्केबाजी ना करें, अन्यथा 1/4 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। जो भी मतलब नेगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न होगा उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो इस वजह से इस बात की खासी सतर्कता रखें। और जो आपकी मेरिट है वो जिले स्तर पर ना बन के राज्य स्तर पर बनेगी, तो इस वजह से कट ऑफ के हाई रहने की भी संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जो पिछली लेखपाल भर्ती हुई थी तो उसमें कट ऑफ आपका जनपद वाइज रखा गया था, तो किसी जनपद में कम तो किसी जनपद में ज़्यादा कट ऑफ देखने के लिए मिली थी। इस बार ये चीज़ें नहीं होने वाली। अब दोस्तों हम 6800 आरक्षण सूची के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण खुशखबरी, नियुक्ति पाने का भरोसा लेकर लौटे चयनित शिक्षक।
बेसिक शिक्षा की 69,000 भर्ती में आरक्षण की गड़बड़ी से बाहर हुए 6800 अभ्यर्थी लंबी लड़ाई के बाद चयनितों की नई सूची में तो आ गए, लेकिन नियुक्ति अब तक नहीं मिल सकी है। यह नई चयन सूची मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर जारी हुई है। गुरुवार को उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य के शहर आने पर ये अभ्यर्थी उनसे मिले। मांग सुनने के बाद उप मुख्यमंत्री ने उनको भरोसा दिया है कि जल्द नियुक्ति दिलाई जाएगी, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। उनसे मिलने पहुंचे ये चयनित थे और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो चयनित होने के बावजूद नियुक्ति ना मिलने से मानसिक और आर्थिक संकट से ये छात्र गुजर रहे हैं। लक्ष्मीकांत का कहना है कि बेसिक शिक्षा परिषद ने अभी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने के संबंध में जो कट ऑफ निर्धारित किए हैं, उससे उम्मीद है कि 6800 चयनित नए शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता जल्द निकल के आएगा। दोस्तों देखा जाए तो रेलवे में भरे जाएंगे 2873 पद। 2 दिवसीय स्थायी वार्ता तंत्र की बैठक में मेंस यूनियन को जीएम ने दी जानकारी। उत्तर मध्य रेलवे में मेंस यूनियन के साथ स्थायी तंत्र की जो वार्ता हुई है उसमें ये क्लियर हुआ है और उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय रेलवे मेंस यूनियन के साथ 2 दिवसीय स्थायी वार्ता की बैठक में जीएम एनसीआर प्रमोद कुमार ने कहा कि जोन में 2873 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस दौरान जीएम ने उत्तर मध्य रेलवे की कई अन्य उपलब्धियां भी यूनियन नेताओं से साझा की हैं। तो दोस्तों 2873 पदों पर जो विज्ञापन है वो जारी हो चुका है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने ये भी बताया कि सीधी भर्ती के अंतर्गत रेलवे मास्टर के 344, गुड्स कार्ड के 1014, कॉमर्शियल सह टिकट क्लर्क के 709, ऑफिस क्लर्क के 480 पदों सहित अन्य टीपीसी कोटियों के रिक्तियों के लिए 2873 व लेवल 1 के 4697 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हाल ही में प्राप्त रेलवे बोर्ड के निर्देशानुसार 889 पदों को आवश्यक जगहों पर रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण सूचना हो गई। दोस्तों मानव संपदा पोर्टल आईडी से जिले में शिक्षकों के तबादले होंगे। शासनादेश जल्द आने वाला है। ऑनलाइन आवेदन जल्द जो है लिए जाएंगे और सभी बीएसए को मानव संपदा पोर्टल पर अंकन दुरुस्त करने के आदेश हो चुके हैं और ये उम्मीद जताई जा रही है कि परिषदीय शिक्षकों की जिले के अंदर तबादले की मुराद पूरी होने जा रही है। बैठक भी हो चुकी है और संकेत हैं कि ऑनलाइन आवेदन इसी माह के अंत या अगस्त में ले लिए जाएंगे और इसके बाद उनकी पड़ताल और अन्य प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी। शिक्षकों का जो तबादला है वो जाड़ों की छुट्टियां यानी कि 31 दिसंबर से 14 जनवरी के बीच होगा और नए साल में शिक्षकों को मनपसंद स्कूल जाने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये तबादले वगैरह होने के बाद से आपके जो नई भर्ती की उम्मीद है वो भी पूरी तरीके से जिंदा हो जाएगी। तो अगस्त में आवेदन ले लेंगे, सितंबर अक्टूबर तक ये फाइनल हो जाएगा। तो नवंबर दिसंबर में मे बी एक टेट के बाद आपको नई भर्ती का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में मिलते हैं।